ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सतयुग का आधार क्या है वह समझाया है, क्योंकि सतयुग माना ही ऐसा युग जहां 100% सत्यता है, अर्थात पवित्रता है। तो बाबा ने पवित्रता की बात दो बातों से विशेष कही है, तब ही हम पवित्र होकर सतयुग में जाएंगे और अच्छा पद पा सकेंगे। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि इस समय सबकी आत्मा पतित हो चुकी है और उसे पावन करने का काम भी बाबा ही आकर सिखलाता है। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता अर्थात पांचों विकारों का दान कर दो। पांचों विकारों, कई समझते हैं ना सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है। वो इस जन्म की कर्म से या मनसा से है, लेकिन आत्मा की पवित्रता संपूर्ण रूप से तब होगी जब कोई विकार भी ना रहे। ये तो आप सबको स्पष्ट ही है ना? दुनिया में पांचों विकारों पे जीतने वाले आज आप समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य में तो बहुत रहते हैं, लेकिन क्या सभी विकारों पे जीत पाई? लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, तब है पवित्रता। और बाबा हमें पांचों विकारों पर जीत पहनाता है। इसलिए रोज क्या पढ़ाता है? तुम आत्मा हो और किसकी हो? परमात्मा की संतान हो। दूसरा बाबा ने पवित्रता का कहा है कि सारे विकर्म अब तक जन्म जन्मांतर के 63 जन्म विकर्म करते रहे ना, थोड़े या ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ते गए। उनका योग अग्नि से विनाश, तब है पवित्रता। ये दोनों बातें चाहिए। और जब तक हम योग अग्नि से पिछले विकर्मों का विनाश नहीं करते, तो ये 5 विकारों का दान भी पूरा नहीं होता। आप अनुभव करो, इसकी बारीकी में जाओ। क्योंकि विकर्म है तो अभी भी क्या होता है? बार बार लोभ आता है, मोह आता है, किसको अहंकार आता है, हाँ, क्या क्या आता है, क्यों आता है? तो ये दोनों बातों का गहरा कनेक्शन है। दोनों ही ठीक होंगी तो पवित्रता हमारी उच्च क्वालिटी की होगी और तब ही हमारा भविष्य भी उच्च पद होगा। इसका भी कनेक्शन है कि उच्च पद भी कौन आत्माएं प्राप्त कर सकेंगी। दूसरी बात आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मैं तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाता हूं। दुनिया ये समझती है कर्म का फल मिलता है, लेकिन कौन सा कर्म कैसा ये नहीं समझती, और किस समय कौन से कर्म होते हैं ये भी नहीं समझती।
सतयुग में विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ विकर्मों का विनाश करके जाएंगे, 5 विकारों का भी त्याग करके जाएंगे, तो विकर्म क्यों होंगे? ठीक है। हाँ। और द्वापर और कलयुग में विकर्म होते हैं, उसी के कारण से दुख आता है। और अब संगम पर बाबा हमसे विकर्मों का विनाश कराता है। पहले होते नहीं, बाद में होते हैं, और उसका नाश संगम पर होता है। और आज बाबा ने अपना एक धंधा कहे, हाँ टाइटल कहे, बहुत सुंदर सुनाया है। का मैं शराफ हूं, और कच्चा शराफ नहीं हूं। शराफ समझते ना? हाँ हाँ हाँ, जो वो सुनार होते हैं, शराफ होते हैं जो लेने देने का धंधा करते हैं ना। हाँ राजीव भाई अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ राजीव भाई। हाँ, वो लेना और बेचना करते हैं। बाबा ने कहा मैं कच्चा शराफ नहीं हूं, तुम मुझे दो, और वो यूज नहीं हुआ, काम में नहीं आया, और मैं तुम्हें दे दूंगा उसका रिटर्न। बाबा ने कहा मैं कच्चा नहीं हूं, ऐसे ही ले लूं और फिर मुझे देना पड़ जाए। समझ में आई बात? तो एक बात तो बाबा ने कहा कभी ये ख्याल भी ना करो कि हम देते हैं, और अगर आप देते हैं, अगर क्या देते ही हैं बाबा की सेवा में, तो देना ही चाहिए, क्योंकि मालूम है बाबा इसका कई गुना करके देगा। तो बाबा ने कहा मैं इतना कच्चा भी नहीं हूं, दिया और वो सेवा में लग जाए। कईयों का सेवा में लगता भी नहीं, किनका? जिनको ये बार बार आता रहता है मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया। कितने ऐसे मिसाल है यज्ञ में। कोई ने मकान दिया बाबा की सेवा में, बार बार अपना अधिकार जताया। हाँ, सेवा भी हो रही है, बार बार अपना अधिकार जताया, या उस सेवा स्थान को उस रीति से नहीं चलने दिया, इंटरफेरेंस किया। आखिर बाबा का नया घर बन गया और वो रह गया, तो रिटर्न मिलेगा? समझ गए ना? मिलेगा। बाबा का इशारा अंत की ओर भी है। जब हमारे काम नहीं लगे कोई चीज और हम बाबा की सेवा में लगाएंगे, उस समय वो सेवा नहीं होगी। रिटर्न मिलेगा? मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं कच्चा शराब नहीं हूं। एक माता सब्जी लाती थी, छोटी सी बात है तो, बहुत छोटी, हमारे सामने आंखों देख के हम ही उसको समझाते थे। अब शरीर छोड़ गई है, यहाँ की थी। तो उसका पति सब्जी बेचता था, तो जो बच जाती है ना सब्जी, उसमें आधी तो गली सड़ी होती है, वो उठा के यहाँ दे जाती थी। तो मेरे को बहनों ने कहा, जब काटते थे जो, बहन जी इसमें तो कितनी गली सड़ी सब्जी भी होती है, पता तो चल ही जाता था। तो हमने उस माता को कहा तुमने दी तो सही, पर वो यूज कैसे हुई?
कितनी तो फेंकनी पड़ती है। तो तुम्हारा जमा क्या होगा? फिर हमने कहा, तुम समझती हो ये भगवान के घर में कौन आत्माएं रहती हैं? जिनकी यादगार देवियां हैं। आप अपने पति को खिलाती हो ये सब्जी? तो उसको महसूस हुआ। कहा नहीं। कहा घर ले जाती हो बची हुई सब्जी की गठड़ी? कहा नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा पति ज्यादा देव हो गया या यहाँ के रहने वाले? समझ गए। उनका वो भी अच्छा है तो उसको अच्छी खिलाती हो, और अच्छी खिलानी चाहिए, जबकि उसका पति शराबी था। तो क्या जमा होगा? बोलो। हम्म। तो बाबा ने, ये विस्तार बहुत है इस विषय का, लेकिन आप समझदार हैं, समझ गए, है ना? और आप तो वैसे भी बाबा की सेवा बहुत प्यार से, सच्चे दिल से करने वाले हैं, भाग्य बनाने वाले हैं, सिर्फ दिखावा नहीं। दिखावा नहीं। तो बाबा ने कहा अगर यूज ही नहीं हुआ, विनाश के समय कोई कहे मेरे ये फलाना मकान पड़ा है, सेंटर खोल दो, जरूरत होगी? हाँ, कई एफडीज हैं, ये भी ले लो सारी। अरे हमको प्रोग्राम नहीं करना, हमको मकान नहीं खरीदना। हाँ, हमको 2 रोटी खानी है, उस टाइम तो योग ही योग लगाना है, वो प्रभु जी खिला ही देगा। जब जरूरत है, जब सेवा चल रही है, अब यूज हो रहा है, हर रीति से हो रहा है, चाहे सेंटर है या मधुबन है या जो भी बड़े स्थान है, सब तरफ। तो जरूरत के समय किए हुए का कई गुना और बढ़ जाता है। तो आज भाव ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं कच्चा शराब नहीं हूं, लेके रख लूं और मैं ही दब जाऊं। हाँ, दबने वाला तो वो नहीं है, लेकिन मैं फंस जाऊं। समझा?